The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 14 अक्टूबर 2016 को भोपाल में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सेना का जवान अपनी जवानी देश के लिए इसलिए खपा देता ताकि देश का नागरिक चैन की नींद सो पाए, और हम हमारी सेना पर गर्व करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत कम लोगों को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये लड़ाइयां न हमने की थी, न ही ये युद्ध हमारे लिए हुआ था, न ही इस युद्ध के नतीजे का हमें कोई लाभ होना था। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन दो विश्व युद्ध में इसी धरती के संतान, मेरे देश के वीर जवान, मेरे वीर सैनिक, 1.5 लाख जवानों ने बलिदान दिया था। 1.5 लाख। पूरा विश्व इस बात को भुला दे रहा है। दुर्भाग्य है कि कभी कभी हम भी भुला दे रहे हैं। डंके की चोट पर दुनिया के सामने हमारे पूर्वजों का मानवता के लिए किया हुआ ये त्याग और बलिदान बार बार दुनिया को स्मरण कराने की आवश्यकता। यहां गांधी ऐसे पैदा नहीं होते, यहां बुद्ध ऐसे पैदा नहीं होते हैं। एक महान परंपरा है जिसमें से वीर सैनिक भी मानवता के लिए मरते हैं, तो गांधी भी मानवता के लिए जीते हैं। ये इस धरती की विशेषता रही। और उसी विशेषता को लेकर के आज दुनिया में हम हमारी सेना पे गर्व कर सकते हैं। जल हो, थल हो, नभ हो, हमारे और भी सुरक्षा बल, बीएसएफ के जवान जिस प्रकार से सीमा पर डटे होते हैं, सीआरपीएफ के जवान, कोस्ट गार्ड के जवान, अनगिनत व्यवस्थाएं हैं जो इसलिए अपनी जवानी खपा देते हैं कि हम चैन की नींद सो सके। मेरे देश की सेना को हम चैन की नींद से सो जाएं, उसे सर्वाधिक खुशी मिलती है। हम चैन की नींद से सो जाएं, उसे संतोष होता है। हमारे सोने पर उसको शिकायत नहीं होती है। लेकिन जागने के वक्त भी अगर सो जाए तो सेना हमें कभी माफ नहीं करती है। और दुर्भाग्य ये है कि कभी कभी हम जागने के समय भी सोए पाते जाते हैं।
संस्कृत में कहा है, राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। सतत जागते रहो। और सिर्फ सेना के जवान जागते रहे, ये तो उनके साथ अन्याय होगा। हमें भी जागने के समय तो जागना ही चाहिए, उस समय सोने का हमें हक नहीं। अगर कोई ये भ्रम रखता है कि हाथ में कितना आधुनिक शस्त्र है, गोली कितनी दूर तक जा सकती है, इतने मात्र से सेना जीत जाती है, तो ये हमारा भ्रम है। सेना का सबसे बड़ा जो शस्त्र होता है, वो उसका मनोबल होता है, उसके मन की ताकत होती है। और ये मनोबल, ये मन की ताकत शस्त्र से नहीं आती है, 125 करोड़ देशवासियों की एक साथ मिलकर के उनके पीछे खड़े रहने से आती है। हमारे देश में मैं बहुत पुरानी एक घटना मुझे स्मरण है। 62 के वॉर के बाद दिवाली के दिन थे, तो लोग मिठाई के पैकेट फौज को भेजते रहते थे। कोई भी पता मिल जाए तो ठीक है, नहीं देश के आर्मी के जवान ऐसा करके के भेज देते थे। पहुंचते पहुंचते शायद वो खराब भी हो जाए, लेकिन भक्ति भाव से पहुंचते थे। मैंने कभी सुना था कि बड़ौदा से एक बेटी ने किसी जवान को मिठाई भेजी, अपना पता भी उसमें डाल दिया साथ साथ। जिस जवान के पास वो मिठाई पहुंची, साथ में वो पता भी पहुंचा। और बाद में मुझे पता चला कि जीवन भर उस फौजी ने उस बहन को अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार दिया। ये सेना के रूप जो है, इसे कभी कभी हम भली भांति समझ नहीं पाते। हमारी सेना, और मैंने कहा था, सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। और उस दिन रोज मेरे बाल नोच लिए जाते थे, मोदी सो रहा है, मोदी कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन जैसे हमारी सेना बोलती नहीं, पराक्रम करती है, हमारे रक्षा मंत्री भी बोलते नहीं है। प्यारे देशवासियों, मैं मध्य प्रदेश सरकार को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये शौर्य स्मारक का निर्माण किया। युद्ध स्मारक तो होते हैं, शहीद स्मारक भी होते हैं, लेकिन शौर्य स्मारक, इसके अंदर ये सब कुछ समाहित होता है, उससे भी प्लस होता है। ये शौर्य स्मारक
हम सबके लिए तीर्थ क्षेत्र है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये प्रेरणा का मंदिर है। हम देखें तो सही, अनुभव तो करें, हम जाने तो सही सेना है क्या, जिंदगी क्या है उनकी, ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है कि रग रग में हिंदुस्तान समाया हुआ है। क्या कारण है पूरे भारत मां को अपना परिवार बना लिया है और अपनों को अकेले छोड़कर चल दिए। ये छोटा त्याग नहीं है दोस्तों, शब्दों में इसका वर्णन नहीं हो सकता। ये वीरों की गाथा है। हर पल हर कदम प्रेरणा की एक नई शक्ति इन वीरों से हमें प्राप्त होती है। उनका जीवन, उनका कार्य हर हिंदुस्तानी के जीवन को देश के लिए जीने की, देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता रहता है। और हमारे देश के सभी गणमान्य कवि, उनकी कलम, कोई ऐसी कलम नहीं होगी कवियों की जिसने देश के वीर जवानों को, शहीदों को, वीरों को, योद्धाओं को, सैनिकों को स्मरण न किया हो, अंजलि न दी। हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता, और माखनलाल जी ने कहा था, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ना वनमाली, उस पथ पर तोड़ना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। भाइयों बहनों, रामधारी सिंह दिनकर आज इस शौर्य स्मारक की उद्घाटन के समय उनकी एक कविता बहुत सटीक बैठती है। उन्होंने लिखा है, कलम कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी, चिचकाई जिनमें चिनगारी, जला अस्थियां बारी बारी, चिचकाई जिनमें चिनगारियां, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिया बिना गर्दन का मोल, लिए बिना गर्दन का मोल, वो चढ़ गए पुण्य वेदी पर। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।